हे एवरीवन। यार पिछली वीडियो जो पार्ट फर्स्ट थी न्यूमेरिकल्स पर, उसमें हमने 5 न्यूमेरिकल्स करे थे मोल पर। बहुत ही बढ़िया। अब इस वीडियो में यार कंटिन्यू करते हैं न्यूमेरिकल्स। पहला न्यूमेरिकल ही बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है। इसमें क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। व्हाट मास इन किलोग्राम्स ऑफ अ 75% प्योर सैंपल ऑफ फेरिक सल्फेट वुड कंटेन 1.5 मोल्स ऑफ फेरिक सल्फेट। यार फेरिक सल्फेट क्या होता है वो पता होना चाहिए। फेरिक सल्फेट होता है Fe2SO4 का होल थ्राइस। ओके, और यार अब इसका मास भी निकाल लेते हैं साथ के साथ। इसमें होगा 2 इंटू मास ऑफ 1 आयरन एटम प्लस 3 इंटू मास ऑफ 1 सल्फर एटम प्लस 12 इंटू मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, 2 इंटू मास ऑफ 1 iron atom plus 3 into mass of 1 sulfur atom plus 12 into mass of 1 ऑक्सीजन एटम। तो यार जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 400 ग्राम्स। ठीक है यार, अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि हमारे पास एक 75% प्योर सैंपल है। 75% प्योर सैंपल ऑफ फेरिक सल्फेट। यार 75% प्योर सैंपल का मतलब क्या है कि अगर मैं इसमें से 100 ग्राम सैंपल निकालता हूं तो उसमें से सिर्फ 75 ग्राम्स में 75 ग्राम्स जितना ही फेरिक सल्फेट होगा। 100 का 100 फेरिक सल्फेट नहीं आ जाएगा जो मैं अगर सैंपल लेता हूं 100 ग्राम्स का। ठीक है, उसमें से सिर्फ 75% ही प्योर होगा। इन्होंने पूछा है कितना मास आप किलोग्राम्स में निकालेंगे सैंपल में से जो कंटेन करे 1.5 मोल्स ऑफ फेरिक सल्फेट। ठीक है, लेट्स से कि हम W ग्राम्स निकालते हैं इस सैंपल में से। ठीक है, W ग्राम्स अगर हमने सैंपल में से निकाला उसमें फेरिक सल्फेट कितना होगा 75%। ये होगा मास ऑफ फेरिक सल्फेट। ठीक है, जो हमने निकाला सैंपल में से अगर W ग्राम्स निकाला तो उसमें से 75% ही फेरिक सल्फेट होगा, तो ये निकाल लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें उतना कितना हम मास निकालें कि 1.5 मोल्स को कंस्टिट्यूट करे। 1.5 मोल्स ऑफ फेरिक सल्फेट। ठीक है, तो ये कितना मास कंस्टिट्यूट करेगा। हमें पता है कि 1 मोल ऑफ फेरिक सल्फेट कितना मास कंस्टिट्यूट करेगा, वो होगा उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास जितना। ठीक है, और इसका मास हमने कितना निकाला था 400 ग्राम्स। मोलर मास कितना होगा, मोलर मास क्या होता है यार, मोलर मास होता है मास इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स पर मोल, वो होगा 400 ग्राम्स पर मोल। ये होगा मोलर मास। ठीक है, एक मोल में 400 ग्राम है, 1.5 मोल्स में कितना होगा, 1.5 मोल्स में होगा यूनिटरी मेथड से 1.5 इंटू 400 ग्राम्स ऑफ फेरिक सल्फेट। ठीक है, हमें चाहिए कि 1.5 मोल्स वो कंस्टिट्यूट करे जिसमें इतना मास होगा, और हमने इतना मास निकाला। दोनों मास सेम ही तो बात है, उतने मोल्स हम चाहते हैं तो दोनों को हम कर देंगे इक्वेट, इक्वल्स टू 1.5 इंटू 400। यहाँ से W की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वो आएगी 800 ग्राम्स। हमें क्वेश्चन में बोली थी किलोग्राम्स में निकालने के लिए, तो W की वैल्यू आ जाएगी 0.8 किलोग्राम्स। ठीक है यार, इस क्वेश्चन में यार एक और बार देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें पूछा था कि एक सैंपल दे रखा है हमें, 75% प्योर सैंपल है फेरिक सल्फेट का। ठीक है जी, 75% प्योर। 75% प्योर का मतलब क्या है कि अगर मैंने 100 ग्राम सैंपल निकाला इस फेरिक सल्फेट के सैंपल से, तो उसमें से सिर्फ 75 ग्राम्स ही फेरिक सल्फेट निकलेगा, और 25% हमें नहीं लेना देना उससे क्या निकलेगा, क्योंकि हमें कंस्टिट्यूट कराने हैं सिर्फ 1.5 मोल्स ऑफ फेरिक सल्फेट। क्वेश्चन में बोला कितना ग्राम्स
कितना किलोग्राम्स आप निकालोगे सैंपल से जो कंस्टिट्यूट करवा दे 1.5 मोल्स ऑफ फेरिक सल्फेट। ठीक है, हमने देखा कि 1.5 मोल्स ऑफ फेरिक सल्फेट कंस्टिट्यूट कराने हैं। एक मोल ऑफ फेरिक सल्फेट में कितना मास होता है 400, 1.5 मोल्स में कितना मास होगा यूनिटरी मेथड से, एक मोल में 400, 1.5 मोल में 1.5 इंटू 400, तो ये आ गया फेरिक सल्फेट जो हम चाहते हैं। फेरिक सल्फेट जो निकाला और जो हम चाहते हैं, इससे W की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दे रखे हैं इन 294 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हमें बताने हैं ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, मास ऑफ ऑक्सीजन बताना है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर, एंड डी पार्ट है नंबर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड if all oxygen atoms from sulfuric acid are separated and then recombined। यार इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे डिस्कस करेंगे भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें कितना ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड दे रखा है। सल्फ्यूरिक एसिड हमें जो दे रखा है वो है 294 ग्राम्स। ठीक है, तो यार सबसे पहले क्या बात है कि अगर हमें ग्राम एटम्स निकालने हैं, मास निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स से हम सब कुछ रिलेट कर सकते हैं। तो 294 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में कितने मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हैं वो निकालते हैं। ठीक है, तो यार हमें पता है सल्फ्यूरिक एसिड का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा 2 इंटू मास ऑफ 1 हाइड्रोजन आटम प्लस 1 इंटू मास ऑफ 1 सल्फर आइटम प्लस 4 इंटू मास ऑफ 1 ऑक्सीजन आइटम, यह आएगा 98 ग्राम्स। ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या है, जो एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल को कंस्टिट्यूट करे। ठीक है, तो 98 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंस्टिट्यूट कर रहा है 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड को। 294 ग्राम्स कितने को करेगा, 294 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड करेगा, 1 ग्राम करेगा 1/98 को, 294 ग्राम्स करेंगे इतने को, ये जाएगा 3 मोल्स। मतलब हमारे पास 3 मोल्स हैं सल्फ्यूरिक एसिड के। ठीक है, अब देखते हैं ए पार्ट क्या है, ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन निकालने हैं। ठीक है, ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, यार सपोज करो हमारे पास होता 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अगर हमारे पास सिर्फ 1 मोल ही होता सल्फ्यूरिक एसिड, तो उसमें ऑक्सीजन कितना होता, 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ सल्फर एंड 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, या फिर 2 ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 ग्राम एटम ऑफ सल्फर, 4 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ग्राम एटम होता है, हमने देखा था फर्स्ट वीडियो में कि ग्राम एटम्स होता है मोल्स ऑफ एटम्स। ठीक है, तो 1 मोल अगर हमारे पास होता तो उसमें 2 ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन होते, पर हमारे पास 1 मोल तो नहीं है, हमारे पास हैं 3 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड से क्या हो जाएगा, 1 मोल में 2 ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 3 मोल में हो जाएंगे 3 इंटू 2 6 ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो यार पहला पार्ट हमारे पास हो गया है, जिसमें हमने ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन निकाल लिया। अब हमें निकालना है मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, हमारे पास 1 मोल में होते 4 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 3 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में होंगे 3 इंटू 4 12 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, 12 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास है। ठीक है, 12 ग्राम एटम्स का मतलब क्या है, 12 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। हमारे पास 12 मोल्स हैं ऑक्सीजन एटम का।
ठीक है, 12 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना होता है, ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल ग्राम एटॉमिक मास कितना है 16, तो 12 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना होगा 16 इंटू 12, यूनिटरी मेथड से एक मोल में 16 तो 12 मोल्स में होंगे 16 इंटू 12, जो कि आ जाएगा 192 ग्राम्स। ठीक है यार, तो अपना हो गया सेकंड पार्ट भी, जिसमें मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना था। थर्ड पार्ट्स है नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ सल्फर, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। ठीक है, तो इसे देखते हैं। एक मोल में है 1 ग्राम एटम ऑफ सल्फर, 3 मोल में होंगे 3 ग्राम एटम्स ऑफ सल्फर। ठीक है, तो ग्राम एटम्स ऑफ सल्फर कितने आ गए 3। पर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर, नॉट ग्राम एटम्स। यार यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ग्राम एटम्स लिखा है और एटम्स लिखा है, दोनों डिफरेंट बातें हैं। ग्राम एटम्स का मतलब है मोल्स ऑफ एटम्स, मतलब वो तो मोल ही है, और नंबर ऑफ एटम्स अलग चीज़ होती है, नंबर ऑफ एंटाइटीज़ आ गई वो तो। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ एंटाइटीज़ ऑफ सल्फर निकालनी है। यहाँ पर हमारे पास है मतलब 3 मोल्स ऑफ सल्फर एटम। ठीक है, तो 3 मोल ऑफ सल्फर एटम है। 1 मोल ऑफ सल्फर एटम की अगर बात करें, सल्फर एटम, तो उसमें एटम्स कितने होंगे Na, नंबर ऑफ एटम्स, जो कि हमने मोल की डेफिनेशन में पढ़ा था कि एक मोल किसी भी चीज़ में होंगे Na नंबर ऑफ एंटाइटीज, तो एक मोल ऑफ सल्फर एटम्स में होगी Na अवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स, जितने एटम्स होंगे। तो एक मोल में Na नंबर ऑफ एटम 3 मोल में निकालने हैं, तो वो यूनिटरी मेथड से हो जाएगा 3 इंटू Na। एक मोल में Na, तो 3 मोल में होंगे 3 Na। ठीक है, तो यार 3 पार्ट यहाँ पर हो गए हैं। चौथा पार्ट देखते हैं, नंबर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स। ओजोन क्या होता है यार, O3 फॉर्म्ड इफ ऑल ऑक्सीजन एटम्स फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड सैंपल आर सेपरेटेड एंड देन रिकम्बाइंड। इसका मतलब क्या है कि कितने ओजोन के मॉलिक्यूल बनेंगे, कब, जब सल्फ्यूरिक एसिड में से हम सारे के सारे ऑक्सीजन एटम्स निकाल देंगे, उन्हें अलग करेंगे और दोबारा जोड़ेंगे, तो कितने O3 के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ये हमें बताना है। ठीक है, तो एक मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में कितने मोल थे ऑक्सीजन के, 4, हमने 3 में निकाले थे, वो है 12 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास हैं। तो हम देखते हैं हमारे पास कितने हैं, 12 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, हम पे 12 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, इसका मतलब क्या है 12 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। क्वेश्चन में क्या बोला कि कितने O3 के मॉलिक्यूल्स बनेंगे जब हम सारा के सारे ऑक्सीजन निकाल लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड में से, मतलब हम ऑक्सीजन से O3 बना रहे हैं, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन के एटम है, तो बैलेंस करेंगे तो ये 3 बैलेंस रिएक्शन से अगर देखें तो हमें पता चल रहा है 3, अगर 3 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन अगर मिल जाए तो वो बना रहे हैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ O3। मतलब अगर 3 मोल्स ऑक्सीजन के मिल जाएंगे तो वो 1 मोल बनाएंगे O3 के। ठीक है, मतलब क्या है कि 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अगर कंबाइन करें तो बना रहे हैं 1 मोल ऑफ O3 मॉलिक्यूल को। और हमारे पास कितने मोल्स हैं ऑक्सीजन एटम के, हमारे पास हैं 12 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। 12 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आटम वो कंबाइन करेंगे तो कितनों को बनाएंगे, 3 मोल बनाते हैं एक को, तो 12 कितने को बनाएंगे 1/3 इंटू 12, ये आएगा 4 मोल्स ऑफ O3 मॉलिक्यूल।
यूनिटरी मेथड से था। पर क्या क्वेश्चन अभी खत्म हो गया? नहीं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में मोल्स ऑफ O3 नहीं पूछे, हमें पूछा है नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अभी हमने निकाले हैं ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ग्राम मॉलिक्यूल्स होते हैं मोल ऑफ O3, हमें निकालने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है यार, इसमें ये इंपॉर्टेंट था तो ये निकालना है। अब हमारे पास क्या आया है? मोल्स आ गए। अब हम देखते हैं कि अगर 1 मोल ऑफ O3 हमारे पास होता तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते? Na मॉलिक्यूल्स। डेफिनेशन से मोल की 4 मोल्स ऑफ O3 में कितने होंगे? 4 इंटू Na मॉलिक्यूल्स ऑफ O3। तो यार ये आंसर है 4 इंटू Na। ठीक है, तो यार इस वाले पार्ट को दोबारा देखते हैं एक बार। हमें पूछा था कि अगर हम सारे के सारे ऑक्सीजन को सल्फ्यूरिक एसिड में से निकालें, अलग करें और रिकम्बाइन करके अगर O3 के मॉलिक्यूल बनाएं, ठीक है, तो नंबर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स हमें बताना है। ठीक है, हमारे पास ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं? ग्राम एटम्स 12 ग्राम एटम्स, मतलब 12 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हमारे पास थे। अगर हम रिएक्शन से देखें तो इसका मतलब है 3 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन बनाएंगे 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ O3 को। रिएक्शन से अगर हम चलें मतलब 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कंबाइन करके बनाएंगे 1 मोल ऑफ O3 मॉलिक्यूल को। हमारे पास 12 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो वो कितने बनाएंगे? यूनिटरी मेथड से 4 मोल्स ऑफ O3 मॉलिक्यूल। पर हमें क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नॉट ग्राम मॉलिक्यूल्स। तो हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे कि अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ O3 होता तो उसमें Na मॉलिक्यूल्स होते। 4 मोल्स ऑफ O3 में कितने होंगे? 4 इंटू Na यूनिटरी मेथड से। तो यार बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो यार ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 512 AMU ऑफ S8 दे रखा है, S8 मॉलिक्यूल दे रखा है, वो क्या कंटेन करेगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हमें निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास S8 मॉलिक्यूल है जो 512 AMU दे रखा है। AMU क्या? एटॉमिक मास यूनिट। यार देखना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा बेसिक्स पे बेस्ड है। अगर बेसिक्स ढंग से करे थे तो ही इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है यार, हमारे पास है S8 जो 512 AMU दे रखा है। ठीक है, अब S8 में क्या है? 8 एटम्स, 8 ग्राम एटम्स ऑफ सल्फर अगर हम कहें। ठीक है, अगर हमें इसका निकालना है मॉलिक्यूलर मास, नॉट ग्राम मॉलिक्यूलर मास, अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना है, मॉलिक्यूलर मास की यूनिट क्या होती है? AMU। तो इसमें कितना होगा? 8 सल्फर के एटम्स, उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करा तो मतलब ये आ गया 256 AMU। हमने यहाँ पर AMU की टर्म्स में या मॉलिक्यूलर मास क्यों निकाला? क्योंकि क्वेश्चन में हमें AMU की टर्म्स में मास दे रखा है 512 AMU, तो हम AMU की टर्म्स में ही निकाला कि 256 AMU। और मॉलिक्यूल का मास कितना? मॉलिक्यूलर मास क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, वो होता है मॉलिक्यूलर मास। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ S8 का मास कितना होगा? 256 AMU। मतलब अगर हमारे पास 1 AMU ऑफ S8 होता तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते? 1/256 मॉलिक्यूल्स ऑफ S8। ठीक है, और हमारे पास गिवन कितना है? 512 AMU, तो होगा 1/256 इंटू 512, तो ये आ गया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ S8। तो यार पहला ऑप्शन हो गया गलत। क्या 2 मॉलिक्यूल्स दे रखा है? नहीं। 2 इंटू अवागैड्रो नंबर आ रहा है? नहीं, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। अब नेक्स्ट देखते हैं, जिसमें हमसे बात करिए 16 Na एटम्स ऑफ सल्फर। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें ऑफ S8, उसमें हैं 8 एटम्स ऑफ सल्फर। ठीक है, एक मॉलिक्यूल ऑफ S8 का मतलब क्या है?
256 AMU ऑफ S8 में है 8 एटम्स ऑफ सल्फर। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 512 AMU। 512 AMU ऑफ S8 में क्या होगा, वो होगा 8/256 इंटू 512, ये 2 गया तो ये आया 16 एटम्स ऑफ सल्फर। तो क्या हम देखते हैं ऑप्शन था 16 एटम्स का? नहीं, 16 इंटू अवोगाड्रो नंबर आ रहा है, नहीं तो ये भी गलत। तो बोथ एंड ए एंड बी है, नहीं, नन ऑफ दीज इसका आंसर आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक्स पे बेस्ड है। इसे दोबारा देखते हैं एक बार कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था और हमें क्या निकालना था। हमें दे रखे थे 512 AMU, तो इन्होंने यार क्वेश्चन सबसे पहले कहाँ अटकाया, हमें AMU में मास दे दिया, ग्राम्स में मास नहीं दिया। तो हमें दिमाग चलना है कि अब अगर AMU में मास दिया है, या तो हम इसे ग्राम्स में निकालें या फिर हम शुरू से ही AMU में लेके चले। तो हमने शुरू से ही AMU में लेके चले। हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला एसिड का, कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मास इन द टर्म्स ऑफ AMU। तो 8 एटम्स हैं सल्फर के, तो 8 इंटू 32 256 AMU आ गया। ठीक है, 256 AMU आ गया, 256 AMU। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ S8 में कितना मास है, मॉलिक्यूलर मास आ गया, एक मॉलिक्यूल का मास, तो 256 AMU। तो हमें 512 AMU का निकालना है, तो हमने यूनिटरी मेथड से निकाला कि एक मॉलिक्यूल में 256 AMU, फिर हमने निकाला एक AMU में इतने मॉलिक्यूल्स, तो 512 AMU में कितने मॉलिक्यूल्स हुआ है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड। यार यहाँ पर क्रक्स क्या था क्वेश्चन का, अगर हमें यहाँ पर हमें 512 ग्राम्स दे रखा, ठीक है, तो उसका मतलब क्या हो जाता कि Na मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड में 256 ग्राम हो जाता। तो हम निकालते एक AMU में कितना हो जाता, Na/256। 512 ग्राम्स में निकालते तो वो आया था Na/256 इंटू 512, तो वो आया था 2 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड। तो ये सही हो जाता। ठीक है, सिमिलरली सेकंड वाले में भी यही चीज़ लगती अगर हमें 512 ग्राम्स दे रखा होता, बट यहाँ पर AMU में दे रखा है। तो यार थोड़ा सा अलग था क्वेश्चन से, ध्यान से, मतलब बहुत ही ज़्यादा बेसिक्स लग रहे हैं कि AMU क्या होता है और उसमें क्या डिफरेंस होता है, यही लग रहा है। ठीक है, तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यार इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। अ सैंपल ऑफ MgSO4.7H2O कंटेन्स 1.68 ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, मतलब 1.68 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, फाइंड द मास ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन द सैंपल। तो मास ऑफ ऑक्सीजन एटम फाइंड करना है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक सैंपल है किसका, MgSO4.7H2O। ठीक है, इसका कुछ सैंपल है, हमें इसका कंस्टिट्यूशन नहीं पता कि कितने मोल्स हैं इसमें, नहीं, बस हमें ये पता है कि इसमें कंटेन कर रहा है 1.68 ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, और हमें फिर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकालना है सैंपल में। तो यार हाइड्रोजन से अगर हम इसके मोल्स निकाल लें सबसे पहले, इससे अगर हम MgSO4.7H2O के मोल्स निकाल लें और वहाँ से फिर ऑक्सीजन पे जाएं, तो वहाँ से बात बन सकती है। तो सबसे पहले हम MgSO4.7H2O के मोल्स निकालते हैं। अगर हमारे पास 1 मोल होता, 1 मोल ऑफ MgSO4.7H2O, तो उसमें कितने ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन होते, उसमें होते 72, 14 ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। मतलब अगर हमारे पास 14 ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन होते, तो वो कंस्टिट्यूट करते 1 मोल ऑफ MgSO4.7H2O को। ठीक है, पर हमारे पास 14 ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन नहीं है, 1.68 ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, 1.68 ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हैं। तो वो कितनों को कंस्टिट्यूट करेंगे, 1/14 इंटू 1.68 मोल्स ऑफ MgSO4.7H2O। तो हमारे पास MgSO4.7H2O के मोल्स आ गए। ठीक है, अब हम देखते हैं मास ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकालना है यार। मोल ऑफ MgSO4.7H2O है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ
ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, ग्राम एटम्स कितने हैं, पहले ऑक्सीजन के वो निकालते हैं। ग्राम एटम्स कितने हैं, 4 + 7 11 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, या फिर 11 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। अगर हमारे पास 1 मोल MgSO4.7H2 होता तो उसमें 11 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। और अगर हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते तो वो होते 11 × Na एटम्स। क्यों, 1 मोल में Na एटम्स तो 11 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स में होंगे, 11 × Na नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। बट हमारे पास 1 मोल तो नहीं है MgSO4.7H2O का, हमारे पास है 1.68 डिवाइडेड बाय 14 नंबर मोल्स। ठीक है, तो 1.68 डिवाइडेड बाय 14 मोल्स ऑफ MgSO4.7H2O में कितने एटम्स होंगे ऑक्सीजन के, वो होंगे 11 × Na इंटू 1.68 डिवाइडेड बाय 14। ठीक है, ये आया कि कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स होंगे। हमें क्वेश्चन में निकालना था मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो एक एटम का मास कितना है ऑक्सीजन का, 16 ग्राम्स, तो इतने एटम्स का कितना होगा, 11 × Na इंटू 1.68 डिवाइडेड बाय 14 × 16। ये है नंबर ऑफ एटम, ये है एक एटम का मास, तो टोटल मास ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आ जाएगा। ठीक है, तो यार ने निकाल लोगे, बस इसमें कंसेप्ट समझना था सिंपल सा कि ग्राम एटम्स और एटम्स में क्या डिफरेंस है यार। अगर ये पता चल गया ना तो ईजिली सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ गैसियस मिक्सचर कंटेन्स 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस, Avogadro number by 4 molecules of CO2 carbon dioxide gas and 0.25 moles of helium gas. Determine the volume occupied by the gas mixture at STP। STP दे रखा है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। तो यार क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें 7 ग्राम ऑफ N2 गैस है, ठीक है, Na/4 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 हैं एंड 0.25 मोल्स ऑफ हीलियम गैस हैं। ठीक है, ये मिक्सचर में है सारी चीज़ें, हमें निकालनी है वॉल्यूम। तो क्या हम ग्राम्स में, मॉलिक्यूल्स में दे रखी हैं चीज़ें, तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या होता है कि इन सबको मोल्स में कन्वर्ट कर लो सबसे पहले, क्योंकि यार मोल्स से वॉल्यूम डायरेक्टली रिलेट हो जाएगी एसटीपी पर। क्योंकि हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, अवोगैड्रो हाइपोथेसिस में बोला गया था कि 1 मोल किसी भी गैस का एसटीपी पर 22.4 लीटर्स ऑक्यूपाई करेगा, ये हमने देखा था। तो हम मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं सबको। तो हमें हीलियम के तो मोल्स दे रखे हैं 0.25। अब मोल्स निकालते हैं नाइट्रोजन के, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालने हैं। तो यार N2 क्या होता है, N2 का मास कितना है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, दैट इज 2 × मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम 14। तो 2 × 14 ये आ गया 28। तो 28 ग्राम्स ऑफ N2 वो कंस्टिट्यूट करता 1 मोल। डेफिनेशन से ग्राम मॉलिक्यूलर मास वो मास होता है जो 1 मोल को कंस्टिट्यूट करे। हमारे पास है 7 ग्राम्स, तो वो कंस्टिट्यूट करेगा 1/28 × 7, 1/4 मोल्स, मतलब 0.25 मोल्स। तो ये आ गया N ऑफ N2। ठीक है, अब हमें निकालने हैं CO2 के मोल्स, जिसके मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं Na/4। ठीक है, CO2 के मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, हमें निकालना है N ऑफ CO2। ठीक है, हमें दे रखे हैं Na/4 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हमें पता है 1 मोल ऑफ CO2 कितने मॉलिक्यूल्स कंस्टिट्यूट करता है, Na मॉलिक्यूल्स। ये भी डेफिनेशन से कि 1 मोल किसी भी चीज़ का Na एंटाइटीज कंस्टिट्यूट करता है तो वो Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 होता। दूसरी तरीके से अगर हम लिखें तो मतलब Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 कंस्टिट्यूट करेगा 1 मोल ऑफ CO2 को।
इसका मतलब क्या है, हमें दे कितने रखे हैं, Na/4 मॉलिक्यूल्स। Na/4 मॉलिक्यूल्स कितने को कंस्टिट्यूट करेगा, 1/Na इंटू Na/4, ये आ गया 1/4, दैट इज 0.25 मोल्स ऑफ CO2। तो N ऑफ CO2 कितना आया, 0.25 मोल्स। N ऑफ N2 कितना आया, ये आया 0.25 मोल्स। और N ऑफ हीलियम दे रखा था 0.25 मोल्स। तो टोटल मोल्स कितने हो गए यार, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 0.75 मोल्स। ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था, STP। हमें पता है कि अगर हमारे पास एक मोल होता, अगर हमारे पास एक मोल होता गैस मिक्सचर का STP पर, तो वो 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता। ठीक है, देखते हैं इसे, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। अगर हमारे पास एक मोल ऑफ गैस का मिक्सचर होता, तो वो कितनी गैस ऑक्यूपाई करता है STP पर, 22.4 लीटर्स एट STP। हमारे पास कितने मोल्स हैं, 0.75, तो 0.75 मोल्स कितने ऑक्यूपाई करेंगे यूनिटरी मेथड से, 0.75 इंटू 22.4, और इसे जब यार सॉल्व करोगे तो आएगा 16.8 लीटर अप्रॉक्स आएगा, 16.8 लीटर अप्रॉक्स, ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है। तो यार इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, दोबारा देखते हैं कि अगर हमारे पास यार अलग अलग चीज़ में दे रखी हैं, कि कोई दे रखा है हमारे पास नाइट्रोजन गैस दे रखी है वेट के टर्म्स में, ये दे रखा है मॉलिक्यूल के टर्म्स में CO2, और ये मोल्स के टर्म में। हमें वॉल्यूम अगर निकालनी है STP पर, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मोल्स निकाल लेंगे। तो हमने सबके मोल्स निकाल लिए, पर मोल्स क्यों निकाले, क्योंकि मोल्स से यार STP पर हम वॉल्यूम हमें पता है कितनी होती है, कि एक मोल ऑफ गैस की STP पर वॉल्यूम होती है 22.4 लीटर्स। तो हमने मोल्स निकाल ले, एक मोल ऑफ गैशियस मिक्सचर की 22.4 लीटर्स ऑक्यूपाई करेगा STP पर, तो 0.75 मोल्स कितने ऑक्यूपाई करेंगे STP पर, तो वो हो जाएगा 0.75 इंटू 22.4, वो आ जाएगा 16.8। तो यार इस वाले पार्ट में इतना ही। अब नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वो भी न्यूमेरिकल्स पे ही होगा, उसमें भी यार 3-4 क्वेश्चन करेंगे बढ़िया बढ़िया। तो यार तब तक के लिए give a like to this video and subscribe to my channel, and if you find any query or doubt in these numericals, please comment down below. So thank you यार।